और आजादी के इस महापर्व पर बातें सितारों की में हमारे साथ आज कई कलाकार जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ फिल्म गंगाजल फेम, रिश्ते फेम संजय स्वराज जी हमारे साथ आज बातें सितारों की में जुड़ रहे हैं। और आज आजादी का महापर्व हम उनके साथ मनाएंगे क्योंकि छोटे पर्दे के जमाई राजा के पिता हैं संजय स्वराज जी। हाँ, जमाई राजा वेब सीरीज में हमें दिखाई दिए, जमाई राजा सीरियल में दिखाई दिए, कसौटी जिंदगी की सीरियल तो आपने देखा ही होगा, कसौटी जिंदगी की 2 पार्ट में हमें संजय स्वराज दिखाई दिए। और खास बात यह है कि छोटे पर्दे पर अब पिता के किरदार में काफी दिखाई देते हैं। और एक खास बात हम आपको संजय जी की बता देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव किरदार करे या नेगेटिव किरदार, सब में एकदम फिट बैठते हैं। लेकिन ये सफर उनका कैसा रहा और आज आजादी के इस महापर्व पर क्या कुछ संदेश संजय जी हमें देंगे, ये तमाम बातों के लिए हम बातें सितारों की में उनसे जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उनकी जर्नी के बारे में बताएं तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, फिल्मों में विलन के किरदार में भी दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया है। और आज यही कारण है कि संजय स्वराज को हर कोई जानता है। संजय स्वराज फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर भी बहुत फेमस है। टेलीविजन पर उन्होंने काफी सीरियल्स किए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज बातें सितारों की में, जिसमें जमाई राजा सीरियल, कसौटी जिंदगी की सीरियल, देवों के देव महादेव में हमें दिखाई दिए संजय जी। चलिए बातें सितारों की में आज हम आजादी का जश्न मनाएंगे बॉलीवुड अभिनेता संजय स्वराज जी के साथ, जो आज हमारे साथ बातें सितारों की में सीधे लाइव जुड़ गए हैं। परिचय के मोहताज नहीं है संजय जी, क्योंकि काफी समय से फिल्मों में एक्टिव है और हमने उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार दोनों में ही काफी पसंद किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद बातें सितारों की से जुड़ने के लिए, क्योंकि हमने सीरियल से पहले आपकी कई फिल्में देखी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको, स्वदेश न्यूज वालों को, सभी देशवासियों को, इस चैनल को सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आजादी का आज दिन है, हम आज ही के दिन आजाद हुए थे, लेकिन असल में आजादी संजय जी के मायनों में क्या है? देखिए, असल में आजादी मेरी नजरों में तो तब है कि जब देश का बच्चा बच्चा, छोटा बड़ा, लड़का लड़की, जो कोई भी हो, ऐसा महसूस करे कि वो खुली हवा में सांस ले रहा है। कोई भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और स्वतंत्र मुक्त रूप से आनंदित होते हुए वो अपना जीवन जिए। और थोड़ा सा ये याद करे कि ये स्वतंत्रता हमको बहुत मुश्किलों से मिली है, तो हमें इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। और एक बार दिन में एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि देश के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तो हम किस तरीके से अपना जीवन जिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस के बारे में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आजादी विचारों की होनी चाहिए, भाषाओं की, पहनावे की। असल में आजादी वही है और हमें गर्व है कि हम इस देश में जन्मे, लेकिन हमें ये भी गर्व है कि हमने छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर संजय जी की एक्टिंग को देखकर हम हंसे भी हैं, मुस्कुराए भी हैं और खुशी भी मिलती है जब हम ऐसे कलाकारों को देखते हैं जिन्हें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही किरदारों में देखा। और दोनों ही किरदारों में सर हमने आपको खूब प्यार दिया है। सर, आपकी जर्नी की यदि बात करें तो आपने काफी सारी फिल्में की है, लेकिन उसके पहले एक बात मुझे याद आ रही है। हम आजाद तो हुए हैं, आज हमारे पास बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें सर तो आजादी के वो दिन भी बहुत याद आते ना, जिसमें मिट्टी की खुशबू होती थी, छोटे छोटे बच्चे झंडा लेकर दौड़ रहे हैं, रैलियां होती थी, छोटे छोटे बड़े बड़े मैदानों में दिन भर कार्यक्रम चला करते थे। तो संजय जी उन दिनों को कितना याद करते हैं? हम उन दिनों को भी बहुत याद करते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते रहते हैं। शुरू में जब हम स्कूल में जाते थे तो हमें याद है आज
पहले शुरू शुरू में तो ऐसा होता था कि आज 4 बूंदी के लड्डू मिलेंगे, एक समोसा मिलेगा और वो सब होगा। लेकिन धीरे धीरे फिर जब हमें थोड़ी सी समझ आने लगी, तब हमें लगा कि नहीं यार, ये दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से देश को कितनी मशक्कत और मेहनत के बाद, और ना जाने क्या क्या हुआ इस हिंदुस्तान की जमीन पे, आपने देखा इसको लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से छोड़ा नहीं गया, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना पैसा था, यहाँ की जो संस्कृति इतनी रिच थी और इतना सब कुछ यहाँ पे जो आज तक है। लेकिन ये बाहर वाले आए और लूट के चले गए। लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही है। फिर भी मैं समझता हूं कि आज का हिंदुस्तान उसी शक्ति के साथ में और उसी एक दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। और ये हम देख रहे हैं कि इंडिया इज चेंजिंग। बिल्कुल सर। और सबसे ज्यादा हम देश को आगे तब बढ़ा पाएंगे जब हम एक साथ रहेंगे, एकता हमारे देश में रहेगी। और हम, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा पावर है जनसंख्या, और हम लोगों को एक साथ रहना होगा। सर, आज आजादी के दिन हम बात कर रहे हैं, पीछे रिकॉल करेंगे थोड़ा संजय जी की लाइफ में। तो सर, ऐसा हुआ 15 अगस्त में हमने स्कूल पर कभी कोई प्ले, कोई नाटक किया हो जो आज आपको याद आ रहा हो? जी, हम गाना गाते थे, नाटक करते थे, और जो भी मतलब पॉसिबल होता था कार्यक्रम में भाग लेते थे पूरा। और उसकी रिहर्सल्स 10, 15, 20 दिन पहले से शुरू हो जाती थी। बड़ा तमाशा होता था पेरेंट्स को, कभी ये ड्रेस सिलवानी है, वो ड्रेस सिलवानी है। सुबह 5 बजे उठ के, क्योंकि ज्यादातर फंक्शन 7 बजे से होते थे शुरू, तो पेरेंट्स जा रहे हैं साथ में, तो उनकी भी बड़ी कुर्बानी रही हमको कलाकार बनाने में। बिल्कुल सर। लेकिन ये तो एक्टिंग वाला, जो आप एक्टर आज हैं हमारे बीच में और काफी लंबे समय से एक्टिव है सर, छोटे पर्दे पर भी, बड़े पर्दे पर, लेकिन संजय जी के दिमाग में ये कब आया कि एक्टर बनना है? देखिए, ये एक्चुअली होता क्या है कि जब आप शुरू में ये एक्टिंग का आपको शौक होता है, तो हमारे टाइम पे ये था कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। आप टेलीविजन तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ फिल्म्स थी। और बंबई के बारे में बोला करते थे कि वहां जाओगे तो आपको लूट लेंगे, कोई आपको मार देगा, कोई ऐसा कर देगा, कोई वैसा कर देगा। तो वो सपना तो मतलब देखना बिल्कुल एकदम मुश्किल था। और जो छोटे थे, कस्बे से, हाथरस से आए थे, तो वहां लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल चीज। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला और जब मैं दिल्ली गया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के संपर्क में आया, उससे पहले श्रीराम सेंटर भारतीय फॉर आर्ट्स एंड कल्चर, उसके साथ मेरा कनेक्शन रहा। और फिर जब मैं एनएसडी में चला गया, फिर उसके बाद में पता चला नहीं, कुछ भी हो मुझे एक्टर ही बनना है। क्या बात है। और बॉम्बे जाना है, चाहे जो भी हो, जाना है। आजकल मुंबई है, उन दिनों बॉम्बे हुआ करता। सर, गंगाजल फिल्म आपने की है, रिश्ते फिल्म की है, और अब आपने की है जमाई राजा वेब सीरीज। कितना अंतर देखते देखिए, हैं आप? मंगल पांडे मैंने की। सर, अंतर की मैं जमाई बात कर रही हूँ। राजा जमाई की राजा वेब सीरीज आपने अभी की है, और गंगाजल फिल्म और रिश्ते फिल्म आपने उस समय की थी। कितना फर्क देखते हैं आप, खुद में भी, इंडस्ट्री में भी? क्योंकि दोनों ही अलग अलग फिल्टर। खुद में तो ये फर्क आ गया, कि पहले मैं बहुत ज्यादा खराब करता था, अब कम खराब करता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो क्योंकि कंटिन्यू जैसे ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, और लोग प्यार करते हैं, ये ऊपर वाले की कृपा है। और मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ मनाता हूँ कि इसी तरीके का देते रहना, क्योंकि मैंने जो हार्डकोर विलेंस के रोल भी किए हैं, उसमें भी लोगों को अच्छा लगता है।
तो मतलब ये एक समझ लीजिएगा कि बुजुर्गों की दुआएं समझ लीजिएगा इसको। सर एक गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार दोनों ही सूट करते हैं, और संजय जी उन किरदारों में से एक है, उन शख्सियत में से एक है जिस पर सारे किरदार जमते हैं। सर मैं बहुत देर से नोटिस कर रही थी, मैंने आपको बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, हमने आपको कई सारी फिल्मों में देखा है, तो हमें लगता था ये जो आंखें संजय जी की, आई थिंक लेंसेज लगाए जाते हैं, लेकिन जब आप संजय जी को हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल दिख रही है। तो सर इसका भी बहुत फायदा मिलता होगा ना आपको विलन्स के रोल में? देखिए ऐसा है कि जो एकता कपूर जी जो है, वो उनका ये इंस्ट्रक्शन है कि कोई विलन जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो लेंस लगाएगा ही लगा। तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि आपको भी लगा के जब आपका लुक आता है, और वो फिल्म की एक जरूरत है, क्योंकि इतनी शार्प लाइट में आप नॉर्मल आइज से जो प्ले करते हैं वो शायद उतना कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन सर आपकी जो आंखें आई हेलो। थिंक नेचुरल है, तो इसका भी आपको बहुत फायदा मिला होगा ना सीरियल्स वगैरह में, फिल्मों में? अब जाहिर सी बात है कि मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही होगा। मतलब मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी आंखों का आपको कोई नुकसान हुआ है, फायदा ही हुआ है। लोग बोलते हैं कि आप अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हर हर एक्टर की एक यूएसपी होती है बिल्कुल। कि वो किस तरीके से प्ले करना चाहता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा, जैसे मैं बहुत ज्यादा नेचुरल एक्टिंग पे और उस पे बिलीव करता हूँ, बिल्कुल। तो जो जो लोग नेचुरल एक्टिंग पे बिलीव करते हैं और बहुत ज्यादा हाथ पैर मार के या उस तरीके से एक्टिंग नहीं करते हैं, उनके लिए द बेस्ट वे है एक्चुअली एक्टर का यही एक वो है, ये बोलना चाहिए। तो बिल्कुल। आप अगर अपनी आंखों के जरिए बात करेंगे तो वो पब्लिक तक ज्यादा कन्वे होती है, वो ज्यादा कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर अभी हम बात कर रहे थे कि आपने बचपन से सोचा था कि मतलब एक्टर ही बनना है, लेकिन कहते हैं ना वो पहली चीज हमेशा याद रहती है। तो मैं वो पीछे रिकॉल करके हाँ, संजय जी से पूछना चाहती हूँ कि पहली बार जब उन्होंने कैमरा फेस किया था, या पहली बार जब वो शूटिंग के लिए पहुंचे थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? पहली बार जब मैं पहुंचा तो बहुत पसीने पसीने हो रहे थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। और संजय खान साहब के साथ में मेरा पहला काम था, और जयपुर में उसकी शूटिंग होनी थी। तो सबको पता है इंडस्ट्री में कि संजय खान साहब के गुस्से के बारे में। तो जब मैं पहली पहली बार सेट पे पहुंचा, और बंबई का वो मेरा पहला काम था, ग्रेट मराठा शो था, और बहुत फेमस शो था वो। उस दिन वो डीडी मेट्रो पे आता था, जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, मुकेश खन्ना जी, शाहबाज खान, पंकज धीर जी, परीक्षित साहनी साहब, और बहुत बहुत मतलब जितने इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे एक्टर्स थे वो सब थे उसमें। तो जब मैं पहुंचा तो खान साहब किसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे अपना, तो मेरे और मतलब पसीना में डबल पसीना हो गया कि मैं अब क्या करूंगा। तो मेरा पहला शॉट जो था वो परीक्षित साहनी साहब के साथ में था कि हम दोनों खाना खा रहे हैं, और मैं, मेरा किरदार जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जब वो मैंने शॉट दे लिया तो खान साहब वहां से उठ के आए, एंड ही टोल्ड मी कि विश्वास राव, यू हैव डन ए गुड जॉब। तो बस जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मुझे थोड़ा सा ठंडक पहुंची, सांस ली गहरी, और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया कि खान साहब के कहर से बच गए। कैसे फिर बच खान गया? साहब का ये था कि अगर आप जी सर कुछ कह रहे थे आप? अच्छा शॉट देते हैं, अच्छा शॉट देते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बस वो आपको हर चीज से नहला देंगे, अच्छे खाने से, अच्छे पैसे से, अच्छे कपड़ों से, हर चीज से, और आपकी बहुत तारीफें करते हैं खुले दिल से। मतलब ही इज सच ए वंडरफुल पर्सन। बिल्कुल। अच्छा सर अभी हम लगातार जितना मैंने आपको सीरियल्स में दिखा, पिता की भूमिका संजय सर को काफी करने को मिली। सर कितना सुकून मिलता है एक पिता की भूमिका करने में, कितनी खुशी मिलती है, और कितना आपने इस किरदार को जिया है। असल जिंदगी में तो है ही, लेकिन फिर भी किरदारों से, पिता के किरदार से कितना प्यार है संजय जी को? देखिए ऐसा है कि किरदार कोई भी हो, चाहे पिता हो या ना पिता हो, या किसी का भाई हो या किसी का बच्चा हो, हम तो एक्टर हैं। आप हमसे कुछ भी करवाएंगे, आप हमसे बच्चे का रोल करवाएंगे तो हम कोशिश करेंगे बच्चे का रोल कर दें। किशोर कुमार साहब ने हाफ टिकट में बच्चे का रोल किया था, जबकि वो इतने बड़े थे।
तो वो एक ये एक्टर की अपनी काबिलियत है और उसका अपना हुनर है कि वो क्या-क्या कर सकता है। अभी हमसे बहुत सारी एक वेब सीरीज़ थी, अभी एक फ़िल्म में हमने डॉन किया, जो कि आने वाली फ़िल्म है, अनूप जलोटा प्रोडक्शन की फ़िल्म है ये, और रविकांत गुप्ता जो लेडी डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो और क्या कहते हैं, बहुत कमाल की पिक्चर बनी है वो। तो अब वो रिलीज़ होगी, तो उसमें एक डॉन का कैरेक्टर है, वो बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का फ़नी सा डॉन है वो। तो किरदार कोई भी हो, एक एक्टर को उसको निभाना किस तरीके से, चाहे उसकी उसकी अपनी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है और उसकी पर्सनैलिटी पे निर्भर करता है, चाहे पिता हो या कोई भी कैरेक्टर हो। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई होना चाहिए, जो भी देखे वो ये बोले कि नहीं इन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल। बस, सर एक सिर्फ किरदार इतना सा मेरा एक आइडिया रहता है। जी, सर एक कलाकार वही होता है जो सभी तरह के किरदार निभाए और फिर खास बात ये हो जाती है कि आपको सभी किरदारों में दर्शक पसंद करें। सर जब भी दर्शक आपको देखते हैं तब सबसे पहले माइंड में बात आती है, अरे इन्होंने तो गंगा जल में काम किया है। सर आई थिंक गंगा जल से आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, कितना जुड़ाव है सर उस फिल्म से आपका? ग वो फिल्म कैसे मिली थी? वो ये देखिए, ये सब ये गंगा जल हुआ, मंगल पांडे, मुसाफिर, रिश्ते, परवाना, अतिथि तुम कब जाओगे, ये फिल्में मेरे बड़ी क्लोज पिक्चरें हैं। और एक हमने पिक्चर की थी, वो ज्यादा चली नहीं, लेकिन रवि किशन और हमारा उसमें बहुत जबरदस्त रोल था, चितकबरे, एक कनाडा के प्रोड्यूसर आए थे वो थे। तो ये सब, शाहिद पिक्चर, हंसल मेहता की पिक्चर शाहिद, उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो ये सब मेरे बहुत करीब हैं, क्योंकि ये कुछ खास पिक्चर हैं और मेरा ये रहा है, मैं हमेशा से स्टेज, टेलीविजन और फिल्म्स तीनों एक साथ करता हूँ। मतलब ये नहीं कि एक बार टेलीविजन में किया तो फिर फिल्म में की ही नहीं, या फिल्म कर रहे हैं तो फिर टेलीविजन नहीं की। अभी भी मैंने ये पिक्चर की, आने के बाद में ये पिंजड़ा खूबसूरती का कलर्स चैनल पे हमारा शो अभी चल रहा था, जो कि अभी खत्म हुआ है। तो ये इस तरीके से कोई ना कुछ अब एक मैं स्टेज शो कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक ये रहा है कि मैं फिल्म हो, टेलीविजन हो और या क्या कहते हैं, स्टेज हो, इन तीनों को मैं बैलेंस करके इतने सालों से चल रहा हूँ, और इसीलिए ये फिल्में मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हैं। वेब सीरीज भी जो भी मैंने की हैं, जैसे जमाई 2 की थी, और डार्क 7 बाइट्स की, क्या कहते हैं, ऑल्ट बालाजी की। तो ये सारी वेब सीरीज भी बहुत, ये वो भी कमाल की वेब सीरीज है। अ, तो ये जो भी मैं काम करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ वो मेरे काम मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे आपको बता दूं, ये कसौटी जिंदगी का ये जो परफॉर्मेंस है, जी। ये अभी तक की जितनी टेलीविजन हिस्ट्री में 10 परफॉर्मेंसेज हुई हैं, उसमें से एक परफॉर्मेंस इसको रखा गया है, जो नवीन बाबू का जो कैरेक्टर है क्या बात। कसौटी जिंदगी की में। तो ये क्या कहते हैं, ये ऐसी चीजें, इसीलिए ये हमेशा मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल सर, इस सीरियल से तो काफ़ी पॉपुलैरिटी, हमने आपको काफ़ी लंबे समय तक उस सीरियल में देखा है, कसौटी ज़िंदगी की 2 में। लेकिन सर आपने फ़िल्में की है, सीरियल्स किए हैं और वेब सीरीज़ की है। अभी हमने बहुत सारे ऐसे कलाकारों को देखा है जिन्होंने फ़िल्म की है, उसके बाद वो टेलीविज़न पर आए हैं और टेलीविज़न पर उन्हें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। तो हम ये कहें कि छोटा पर्दा भी अब बड़े पर्दे पर हावी हो रहा है? बिल्कुल, टेलीविज़न तो आप इस समय इतना बड़ा हो गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती। और ये जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, ये सब इतने बड़े हो गए हैं कि अभी फ़िल्म्स में और टेलीविज़न में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखेंगी तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि आप फ़िल्म में जाएँ तो अच्छा काम करें और टेलीविज़न पे जाएँ तो कुछ भी काम कर दें, लोग आपको पसंद करेंगे। ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए जो आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको दर्शक सराहेंगे, और जरूर सराहेंगे, प्यार आपको मिलेगा मिलेगा। तो ये टेलीविजन में और फिल्म में अभी कोई फर्क नहीं है, दोनों का लेवल एक है। बिल्कुल सर, किरदार भी आजकल पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव किरदार किए हैं, नेगेटिव किरदार किए हैं। हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव किरदार को दर्शक जितना प्यार देते हैं उतनी ही पॉपुलैरिटी नेगेटिव किरदारों से मिलती है। तो संजय जी को क्या लगता है, ज्यादा क्या करना पसंद है संजय जी को, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, अगर उसमें करने के लिए हो, जैसे जमाई राजा में पॉजिटिव पॉजिटिव था, तो वो उसमें करने के लिए कितना था। कॉमेडी करनी है, डांस करना है, ये करना है, वो करना है। और नामकरण एक शो था, जो उसमें भी कितने सारे इमोशंस थे स्टार प्लस के शो में।
और ये नवीन बाबू का कैरेक्टर, ये जो कसौटी जिंदगी की है, ये तो अपने आप में हीरो से कोई कम नहीं था। विलेन तो था, लेकिन ये डांस करता था, ये गाना गाता था, कॉमेडी करता था, मारता था, स्टंट करता था, हीरोइन से प्यार भी करता था। तो ऐसे सारे कैरेक्टर्स, मतलब चाहे वो, अगर फिर मुझे तो ये लगता है कि वो मेरे जिंदगी के सबसे ज्यादा नजदीक रहा है, क्योंकि मुझे वाकई में उसमें दिमाग से, दिल से, हर चीज से बहुत सोच समझ कर बहुत मेहनत करनी पड़ी उस किरदार को स्क्रीन पर लाने के लिए। वरना लोग एक विलेन को उस तरीके से प्यार नहीं करते थे कि जब वो गायब हो जाए तो लोग बोलते थे कि उसको वापस लेके आओ। तो बिल्कुल। वो जो है, तो ये है कि कभी कभी कोई कैरेक्टर होता है जिसको जिसको करने के लिए आपको थोड़ा सा दिल और दिमाग की जरूरत पड़ती है। वो नवीन बाबू का कैरेक्टर, मेरे ज्यादातर कैरेक्टर एक्चुअली वो ऐसे ही रहे हैं। आप ओम नमः शिवाय में इंद्र का वो रोल देख लीजिए ना। जी। वो जो इंद्र का जो कैरेक्टर था, वो लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या इमेज थी कि इंद्र कैसा होगा, क्या करेगा, लेकिन मैंने जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया, या ऊपर वाले ने जिस तरीके से प्रेजेंट करवा दिया, तो वो एक अच्छी चीज रही। और वो एज एन एक्टर उस चीज से मुझे बहुत फायदा मिला, और इसीलिए मैं इतने सालों से आज तक काम कर रहा हूँ, और ऊपर वाले ने चाहा तो करता रहूंगा। आप लोगों की दुआएं रही, सब स्वदेश न्यूज वालों की तो। सर बिल्कुल, हम तो ऐसे किरदारों को हमेशा देखना चाहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नवीन बाबू के किरदार के लिए दिल और दिमाग संजय जी को बहुत लगाना पड़ा, तभी स्क्रीन पर आपको वो रोमांस करते हुए भी दिखाई दिए, विलन के तौर पर भी दिखाई दिए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फिल्टर थे सर उस किरदार में। आई थिंक ऐसे किरदार नवीन जी हमें, संजय जी हमेशा करना चाहेंगे। करेक्ट, बिल्कुल करना चाहूँ। अच्छा सर, आपने, हम वेब सीरीज की अभी बात कर रहे थे, वेब सीरीज का दौर अभी जो शुरू हुआ है एक दो साल, एक डेढ़ साल पहले से, इस लॉकडाउन में, कि बच्चे बूढ़े हर कोई वेब सीरीज देख रहा है। एक ऐसा जरिया बन गया है वेब सीरीज की, हम फ्री रहते हैं तब हम वेब सीरीज देखते हैं। संजय जी वेब सीरीज को कैसे देखते हैं आने वाले समय में? मैं तो ये देखता हूँ कि एक एक्टर के लिए और डायरेक्टर के लिए या सबके लिए ये एक वरदान है। आप को एक ऐसा कुछ क्रिएट करना जिसके बजट्स भी इतने अच्छे होते हैं, जिसमें काम करने का मौका भी मिलता है। और क्या होता है कि एक फिल्म की स्टोरी की तरह से होता है, 10 एपिसोड है, तो राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, कलाकारों को काम करने को बहुत अच्छा मतलब उसका टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन का। और बहुत ही समझ-बूझ के साथ में वेब सीरीज में काम हो रहा है। जिस तरीके के आप डिफरेंट चैनल्स पे, नेटफ्लिक्स हो या अमेज़न हो या सोनी लिव हो या ज़ी5 हो, आप डिज्नी हॉटस्टार हो, इन सभी पे देखिएगा। मैं जब भी वेब सीरीज कोई देखता हूँ तो स्कैम वगैरह मैंने देखा, तो वो कमाल है। मतलब उसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आने वाले टाइम में इसने बहुत कलाकारों के लिए और बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक नए एवेन्यूज खोल दिए, नए दरवाजे खोले हैं। और ये देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज हुई है सभी के लिए। बिल्कुल सर, और यंगस्टर को वेब सीरीज में काफी मौका मिलता है। जो लोग ये सोचते हैं कि इंडस्ट्री में इतनी आसानी से जगह नहीं मिलेगी, तो वेब सीरीज एक ऐसा जरिया बना है जिससे यंगस्टर को मौका मिला है। सर इतने सारे रोल करने के बाद ऐसा कोई किरदार जो चैलेंजिंग आपको लगा हो? देखिए, मुझे तो मेरे सारे किरदार चैलेंजिंग लगे हैं। और ये जो सब बहुत सारे चैलेंजिंग रोल हैं। अभी आप ये पिक्चर देखेंगे, जब आएगी या जब ये फिल्म का नाम है टोकन, तो जब ये आएगी तो आपको लगेगा कि ये किरदार भी बहुत चैलेंजिंग है। मतलब जिस तरीके से प्ले करना उसको, डॉन है एक आगरा शहर का, और फनी भी है, बदमाश भी है, चालाक भी है, तो और अपनी चालाकियों में किस तरीके से फंसता है। तो ये सारे काम बहुत चैलेंजिंग होते हैं। देखिए, क्या होता है कि आपको देखने के बाद में शायद हो सकता है इस बात का एहसास ना हो कि इसके पीछे कितनी मेहनत की गई है, और क्या दिमाग लगा है, और क्या कैपेबिलिटी चाहिए। जी। क्योंकि कभी-कभी देखने में सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन आप अब ये जो स्वदेश न्यूज़ चलाती हैं, इसकी क्या प्रिपरेशन है, इसके कितने टेक्निकल्स होते हैं, जी। कितना वो होता है, क्या बातचीत होती है, ये आम दर्शकों को पता नहीं रहता। वो फिनिश बिल्कुल। प्रोडक्ट देखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि ये सब काम बहुत ही प्रैक्टिस का काम है, और काफी हुनर का काम है। अगर आपके पास हुनर है तो आप इस काम को अच्छा कर सकते हैं। वरना एक्टर तो हर कोई होता है, लेकिन इफ यू वांट टू बी एन एक्टर विद अ डिफरेंस, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल वो सही बहुत कहा। जरूरी है।
और संजय सर आज हमें इतने सारे किरदारों में दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की बहुत मेहनत है और एक किरदार जो उन्होंने आपको बताया नवीन बाबू का, जिसके लिए उन्होंने खूब दिल और दिमाग लगाया। सर जाते जाते हम ऐसे किरदारों को हमेशा देखना चाहते हैं और दर्शक भी देखना चाहते हैं। सर आगे आप कौन कौन सी फिल्मों में और सीरियल्स में दिखाई देंगे, हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, ये मेरी एक फिल्म आ रही है अभी, टोकन, और क्या कहते हैं, ये एक और वेब सीरीज भी आ रही है, वो आप बहुत जल्दी देखेंगी, और एक नया शो आ रहा है, टीवी शो भी आ रहा है, वो आपको आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन उस शो का और वेब सीरीज का नाम डिक्लेयर नहीं करना है शायद इस किसी वजह से, जी। तो इसीलिए उसका मैं नाम नहीं बता सकता। लेकिन फिल्म का नाम, क्योंकि फिल्म बन चुकी है और फिल्म अब रिलीज पे है, तो ये टोकन फिल्म है जो कि अनूप जलोटा प्रोडक्शन की है। रविकांत गुप्ता एक लेडी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट किया है। इसमें रवि किशन जो हमारे सांसद साहब हैं, दोस्त हैं हमारे बम्बई के पुराने, उनकी बेटी वो हीरोइन है उसकी, और क्या कहते हैं, अभिषेक एक नया लड़का है, बहुत अच्छा काम किया उसने, वो है अरुण, क्या कहते हैं, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, अरुण जी, पुराने एक्टर हैं जी बहुत 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 अच्छा उन्होंने काम किया है। बिल्कुल सर। तो अगर क्या कहते हैं, आप ये देखेंगे जी तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत अच्छी। बिल्कुल, इस फिल्म को भी हम जरूर देखेंगे और नए घोसला का किरदार। जी घोसला जो पिक्चर थी, जी वो फ्लेवर है इस फिल्म का। अरुण बख्शी साहब और मेरा और मेरे छोटे भाई का एक किरदार जो जिसने किया तुषार, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एक बना है, आपको बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, हम इस फिल्म को भी देखेंगे और आपका एक नया किरदार हमको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिस वेब सीरीज के बारे में संजय जी ने नहीं बताया है, सोशल मीडिया पर जरूर वो इसे शेयर करेंगे और जरूर आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता लग जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद बातें सितारों के से जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज से भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है अभिनेता संजय स्वराज, जिन्हें आपने कई सारे सीरियल्स और फिल्मों में देखा और आगे भी इनकी कई फिल्में आएगी। तो आज आजादी का जश्न हमने 3 दिन कलाकारों के साथ मनाया। बातें सितारों की में राजपाल यादव, किशोर भानुशाली और संजय स्वराज, और बातें सितारों की में ऐसे ही कलाकारों से आप लोगों को हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।